पेशाब में खून आना क्या दर्शाता है और इसका सही इलाज क्या है? कभी कभी हमारा शरीर हमें कुछ सिग्नल्स भेजता है जो कि हमें किसी सीरियस समस्या के होने की सूचना देते हैं। ऐसा एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल अगर उसकी बात करें तो वो है पेशाब में खून आना। ये किसी गंभीर अंडरलाइंग बीमारी का संकेत हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेशाब में खून देखना क्या दर्शाता है, उसके क्या कारण होते हैं और सही इलाज क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखिए कैसे आप अपनी सेहत पर नज़र रख सकते हैं और अगर ये समस्या आपके साथ होती है तो आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। पेशाब में खून आने की मेडिकल टर्म होती है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया को दो प्रकार से देखा जा सकता है। पहला ग्रॉस हेमेचूरिया, जिसमें आप खून को देख सकते हैं, और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, जो सिर्फ लेबोरेटरी टेस्ट से ही पता चलता है। दोनों प्रकार के हेमेचूरिया किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो पेशाब में खून आने के कई कारण होते हैं जो कि अलग अलग मेडिकल कंडीशंस से जुड़ सकते हैं। ऐसा सबसे कॉमन कारण यंग एज में आमतौर पे महिलाओं में होता है और वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको यूटीआई कहते हैं। आदमियों में 50 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट की ग्रंथि बड़ी हो जाती है और ये पेशाब में रुकावट पैदा करती है। इसके कारण भी पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के चलते पेशाब में खून आने के अलावा पेशाब में जलन और बुखार भी आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है गुर्दे की पथरी की तकलीफ, और यह कंडीशन हेमेचूरिया के साथ साथ कमर में दर्द, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है, इसको भी पैदा कर सकती है। मर्दों में 50 साल की उम्र के बाद बढ़े हुए प्रोस्टेट भी पेशाब में खून आने के कारण बन सकते हैं। प्रोस्टेट अगर बढ़ जाए उम्र के साथ, इसको या तो बीपीएच की संज्ञा दी जाती है और कई बार ये एक कैंसर के कारण भी बढ़ सकता है। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा कर देता है और पेशाब करने के लिए इंसान को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। रात में बार बार उठकर पेशाब जाना पड़ता है। पेशाब पे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो सकता है और कभी कभी पेशाब कपड़ों में भी निकल जाता है। एक और संगीन कारण है ब्लैडर, प्रोस्टेट या गुर्दे का कैंसर। इसमें पेशाब में खून आने के अलावा और कोई तकलीफ नहीं होती। इसे पेनलेस हेमेचूरिया कहते हैं। किडनी में चोट लगने के कारण भी पेशाब में खून आ सकता है। ये चोट किसी दुर्घटना के कारण या ऑपरेशन के बाद हो सकती है। कभी कभी ज़्यादा वर्जिश या एक्सरसाइज करने के कारण भी पेशाब में खून आ जाता है। अगर आपको पेशाब में खून दिखाई देता है तो समय रहते डॉक्टर से मिलना आवश्यक है ताकि कारण का पता लग सके और उचित उपचार हो सके। तो अगर पेशाब में खून आ रहा है तो कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं? जब पेशाब में खून पाया जाता है तो पेशाब की जांच और बाकी जांचें मदद करती हैं मूल कारण का पता लगाने में। पहला कदम होता है यूरिन का एनालिसिस, जिसमें आपका पेशाब संक्रमण, प्रोटीन या अन्य किसी एबनॉर्मेलिटी के लिए जांचा जाता है। इमेजिंग टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन आपके गुर्दे, ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक्ट की किसी भी एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी जैसे कि सूजन, सिस्ट, पथरी या कैंसर को दिखा सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट या पेशाब के रास्ते को अंदर से देखने के लिए कभी कभी पेशाब के रास्ते से दूरबीन डालकर चेक किया जाता है। इसको सिस्टोस्कोपी कहते हैं। इसमें डॉक्टर पेशाब की थैली में कोई ग्रोथ या पथरी को डायरेक्टली कैमरे से देख भी सकता है और साथ साथ लेज़र से उसका उपचार भी कर सकता है।
अलग अलग कारणों के हिसाब से हेमेचूरिया का इलाज अलग तरीके से होता है। जैसे कि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक सबसे प्रमुख उपचार होते हैं। इन्फेक्शन दूर करने के बाद ये देखना ज़रूरी है कि इन्फेक्शन हुआ क्यों, ताकि आगे के लिए सावधानी बरती जा सके। अगर प्रिकॉशंस नहीं लिए तो कॉमनली इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है। गुर्दे की पथरियों के लिए मेडिकल थेरेपी या लेज़र स्टोन रिमूवल सर्जरी की जाती है। अगर पथरी छोटी है तो दवाइयों का इलाज संभव है और यह पथरी अपने आप पेशाब के रास्ते से निकल सकती है। अगर बड़ी पथरी है तो लेज़र से उसको निकालना अनिवार्य है। बड़े हुए प्रोस्टेट के केसेस में हम मेडिसिन्स देते हैं जो अल्फा ब्लॉकर्स या 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कहते हैं। ये प्रोस्टेट के सिम्टम को कम करने में और प्रोस्टेट की ग्रंथि को छोटा करने में मदद करती हैं। अगर तकलीफ प्रोस्टेट के कैंसर के कारण है तो रेडिकल प्रोस्टेट नाम का ऑपरेशन समय रहते करना ज़रूरी है। अगर दवाइयाँ असर नहीं करती हैं तो लेजर्स के माध्यम से एंडोस्कोपिकली भी प्रोस्टेट को रिमूव किया जा सकता है। अगर कारण ब्लैडर या गुर्दे का कैंसर है तो उपचार सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी से हो सकता है। इनमें से कौन सा इलाज सही है, ये कैंसर की स्टेज और किस प्रकार का कैंसर है इस चीज़ पर निर्भर करता है। अगर आपको कभी या आपके किसी जानने वाले को कभी भी पेशाब में खून आया है और ये वीडियो आपको सही जानकारी दे रहा है तो कृपा करके ये वाले वीडियो को जिसको ज़रूरी है उसके साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। रेगुलरली हम लोग अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, किसी चीज़ के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट वाले सेक्शन में डालिए, उसका हम जवाब कमेंट सेक्शन में ही देंगे। धन्यवाद।